नवोपदेशक 12 निकालो उसका 13 वचन। सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। द एंड ऑफ द मैटर, कि सारी चीजें वो यही कर रहा है, उसने ऐसा करना है, वो ऐसा चल जाए, ऐसा चल जाए। सुलेमान ने कहा अंत में जो निचोड़ है जीवन का, कि जितनी मर्जी कहानियां कहां से किस से सुन लो, पर जो निचोड़ है जीवन का, जो सबसे बुद्धिमान राजा प्रभु की उस बुद्धि में से होके जो सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मानो और उसकी आज्ञाओं का पालन करो। और यही क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य है। कोई जॉब साइन करते हैं, उसमें क्लॉज लिखे होते हैं कि हाँ भी तुमसे ये आशाएं हैं, हमें ये करना है तुम्हें। जब इस धरती पर भेजे गए हैं तो इस धरती पर क्या अपेक्षा है हमसे, हमें क्या करना है, इस जीवन का मूल उद्देश्य, पर्पस, उसका भय मानना और उसकी आज्ञाओं का पालन करना। बोलो परमेश्वर का भय मानना, परमेश्वर का भय और मानना, परमेश्वर की आज्ञाओं का परमेश्वर पालन की करना। आज्ञाओं का पालन करना। हालेलुया। हालेलुया। सिंपल है, हाँ, ये निचोड़ है। बाकी जितनी मर्जी कहानियां लोग बोल लें, लोग लिख लें, पर असल जो निचोड़ है जीवन का, वो इन्हीं दो बातों में है। प्रभु का भय मानना और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना। भजन संहिता 111 उसका 10। बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है, उसकी स्तुति सदा बनी रहेगी। बुद्धि का मूल यहोवा का भय। The fear of the Lord is the beginning of wisdom। नीति वचन 1 के 7 में भी ये पढ़ते हैं, नीति वचन 9 के 10 में भी सेम चीज हम पढ़ते हैं। बुद्धि का मूल यहोवा का भय। जितने उसकी आज्ञा को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है। They have a good understanding। उनको समझ आती है। जो प्रभु का भय मानते हैं उनको पता है क्या निर्णय लेना है, क्या नहीं लेना, कौन सी राह पे जाना है, कौन सी राह पे नहीं जाना, कौन सी दिशा पकड़नी है, कौन सी नहीं पकड़नी। तो प्रभु का भय उन्हें समझ देता है, अलौकिक समझ देता है। जो उसकी आज्ञा को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है। तो बुद्धि का मूल यहोवा का भय, और अगला क्या है, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है। तो बुद्धि समझ कहां से आ रही है? प्रभु के भय से और उसकी आज्ञाओं को मानने से। जीवन का मूल उद्देश्य हमने क्या पढ़ा? परमेश्वर का भय और उसकी आज्ञाओं को मानना। तब देख रहे हो, तो असल निचोड़ निकल के क्या आ रहा है? यही दो बातें, प्रभु का भय मानना और उसकी आज्ञाओं को मानना। आज्ञाओं को मानना आपके हृदय में जड़ें पकड़ने। बहुत इधर उधर अपनी लाइफ को कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। क्या करूं, कहां बनूं, क्या नहीं है। यही दो बातें। जितने भी ग्रेट लोग जिनकी हम बाइबल में जिनका विटनेस करते हैं, ये दो चीजें थी उनकी लाइफ में। वो प्रभु के भय में चले और उन्होंने प्रभु की आज्ञा मानी। आप यूसुफ की लाइफ ले लो, आप अब्राहम की लाइफ ले लो। अब्राहम के अंदर क्या था? प्रभु का भय, और उसने प्रभु की आज्ञा मानी। प्रभु ने बोला चल निकल इधर से, अपने कुटुंब छोड़, अपने लोग छोड़, अपने पिता का घर छोड़, और उन्होंने यहोवा की आज्ञा मानी। और आज प्रभु ने अब्राहम को जगत का, जातियों का पिता ठहराया। हालेलुया। हालेलुया। चेलों ने क्या किया? पतरस, अंद्रियास, आओ मेरे पीछे। उन्होंने जाल छोड़ दिए, पिता छोड़ दिया, नाव छोड़ दिए, और प्रभु की आवाज सुन के प्रभु के पीछे हो लिए। प्रभु का चुनाव, संसार से बढ़ के प्रभु का चुनाव, प्रभु की आज्ञा, प्रभु का भय और प्रभु की आज्ञा। हालेलुया। आप हर एक कदम प्रभु के भय में लेते हो। क्या ये प्रभु के अनुसार सही है? क्या प्रभु के वचन के अनुसार सही है? कहीं मैं इस काम को करके इस दिशा में जाकर प्रभु की आज्ञा तो नहीं तोड़ रहा? तो आपकी कॉन्शियस गॉड फेयरिंग हो जाती है। हालेलुया। आपके हार्ट में प्रभु का भय। अब 5 रुपए भी आपको पता है अगर वो गलत है, नहीं, आप समझ रहे हो, आपको पता है, चाहे आपका स्वामी नहीं देख रहा, चाहे कोई और आपको नहीं देख रहा, पर प्रभु आपको देख रहा है। तो आप परमेश्वर के भय में चलते हैं। आप
मनुष्य के डर में नहीं, प्रभु का भय, प्रभु का भय। एक वचन में लिखा हुआ है, मनुष्य का चाल चलन उसकी नजरों में है, वो हर एक कदम, हर एक कार्य मनुष्य का दिखता है, तो उससे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। तो आप प्रभु के भय में चलते हो। प्रभु के भय मानना उस बुद्धि का आरंभ है। अब उस प्रभु की आज्ञाओं में, हालेलुया। मेरी फीलिंग्स क्या कह रही हैं, मेरी इमोशंस क्या कह रहे हैं, मेरे रिश्तेदार क्या कह रहे हैं, मेरे पड़ोसी क्या कह रहे हैं, मेरा परिवार क्या कह रहा है, हालेलुया। यीशु ने क्या कहा जब कोई आया, यीशु मरियम और वो बुला रहे थे, यीशु तेरी बहन और तेरी माता बाहर है। यीशु ने कहा मेरी माता बहन वही है जो प्रभु की आज्ञा को मानता है। अब समझ रहे हो? तो आपकी लाइफ आपकी फैमिली से भी बढ़ के आपकी लाइफ में प्रभु होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने कहा मेरी फैमिली वही है जो प्रभु की आज्ञा मानती है। तो आपको समझना है जो आपकी लाइफ का मूल उद्देश्य है वो प्रभु का भय और प्रभु की आज्ञाएं। शद्रक, मेशक, अबेदनगो अपनी जान देने के लिए तैयार थे प्रभु के वचन को पूरा करने के लिए। उन्हें पता था इस जीवन का मूल उद्देश्य ही वचन को पूरा करना है, प्रभु की आज्ञा को मानना है। हालेलुया। अगर इस जीवन ने प्रभु की आज्ञा ही नहीं मानी तो ये जीवन व्यर्थ है। हालेलुया। तो उनके मन में यही था कि अगर जिएंगे तो प्रभु की आज्ञा में जिएंगे। हालेलुया। जीकर प्रभु की आज्ञा माननी है, मरना मंजूर है बजाय इसके कि मैं जीकर परमेश्वर की आज्ञा उनके साथ समझौता करूं, प्रभु की आज्ञा ना मानूं। हालेलुया। मेरे झुक जा, उसे पता था ये प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन है। नहीं, मैं नहीं झुकूंगा, मैं नहीं दंडवत करूंगा। उन्हें पता था जीवन अगर है तो इसका मूल उद्देश्य प्रभु का भय और प्रभु की आज्ञाएं। तो ये उद्देश्य जीवन का प्रभु की आज्ञा। तो मरना रेडी था बट जीते हुए समझौते के लिए तैयार नहीं थे। हालेलुया। तो जीना है तो प्रभु की आज्ञा मानते हुए, और अगर उसके लिए, उस आज्ञा के लिए मरना भी पड़े तो अब उसे, उन्हें पता आप जीवन के उद्देश्य को पूरा कर रहे हो। उद्देश्य से कोई समझाता नहीं है। हालेलुया। समझ रहे हो कि नहीं? तो जीवन का उद्देश्य भय, उसका आज्ञा मानना। वचन से 33 उसका 8। सारी पृथ्वी के लोग यहोवा से डरें, जगत के सब निवासी उसका भय माने। यहोवा का भय संपूर्ण लोगों के लिए है, सारी जातियों के लिए है, सारे देश के लोगों के लिए। यह मूल उद्देश्य, सारी पृथ्वी के लोग यहोवा से डरें, ये सबके लिए है। प्रत्येक व्यक्ति यहोवा का भय, प्रभु के भय में चलना, फीलिंग्स इमोशंस में नहीं, प्रभु का भय। मैं कुछ भी कर रहा हूं, ये प्रभु उसे देख रहा है। हालेलुया। प्रभु उसको देखकर प्रसन्न हो रहा है या प्रभु क्रोधित हो रहा है। प्रभु, अब समझ रहे हो? हमेशा हर छोटी छोटी बात में, हर आपके डिसीजन में, हर आपके चाल चलन में आप प्रभु की ओर नजरें लगाती हो। मैं ये देख रहा हूं, क्या ये प्रभु की नजर में ठीक है? जब प्रभु मुझे इसे देखता हुआ देख रहा है तो प्रभु क्या विचार कर रहा है? हालेलुया। प्रभु का भय, अब कुछ भी, कहीं पर भी क्या है, प्रभु का भय आपकी लाइफ पर है। जब लोग रोड्स पे जा रहे होते हैं, है ना, आजकल कुछ जगहों पे CCTV कैमरास लग गए। सो जब भी उन्हें पता है कि भी यहाँ से रेड लाइट क्रॉस नहीं करनी, यहाँ पे स्पीड स्लो रखनी है, तो आराम से वो स्लो रखते हैं और लाइट क्रॉस नहीं करते। हाँ, कैमरास लगे हैं, चलान सीधा ऑनलाइन आ जाएगा। अब समझ रहे हो?
तो वो डर है, वो डर है सीसीटीवी का। और आपको पता है, आप समझ रहे हो, एक प्रभु का भय जहां पे नहीं है, आपको कोई गल नहीं है, कुछ नहीं लगे हुए थे, ना कोई खड़े है और ना कोई कैमरा है, और आप क्रॉस कर देते हो कि नहीं। बट आपके अंदर, आपकी कॉन्शियस के अंदर कि वो देख रहा है, मतलब वो कैमरा लगा हुआ है, वो उसकी नजरें मेरी और हैं। अब समझ रहे हो, आप हर स्टेप, हर कदम, हर चुनाव आपका उसके भय में। जो व्यक्ति वो बोता है वही वो काटता है। नीति वचन 19:23। यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है, उस पर विपत्ति नहीं पड़ने की। ठिकाना पाकर मतलब कंफ्यूज, वो भटक नहीं रहा, उसे ठिकाना मिल गया है और वो सुखी रहता है। हालेलुया। ये रिजल्ट है प्रभु के भय में चलने का। जीवन बढ़ता है, आप जीवन को प्राप्त करते हैं और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर वो सुखी रहता है। जब आपका एक सही रिश्ता प्रभु के प्रति होता है और प्रभु के भय में चलते हो, तो एक अलौकिक संतुष्टि आपकी लाइफ में काम कर रही होती है। कहां, किस दौड़ में दुनिया भाग रही है? संतुष्टि चाहिए, सैटिस्फैक्शन, शांति मन की। तो एक कब आती है वो संतुष्टि, वो शांति? यहोवा के भय में। हालेलुया। वो सुरक्षा यहोवा के भय में, वो सुख यहोवा के भय में, वो ठिकाना यहोवा के भय में। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के उद्देश्य में चलते हैं, प्रभु के मुताबिक चलते हैं, जो मैनुअल तैयार करी गई है आपके लिए, आप उसके मुताबिक करते हैं। अपनी समझ का सहारा ना ले, वरन संपूर्ण मन से यहोवा भरोसा कर और वही तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। मनुष्य के मार्ग टेढ़े मेढ़े हैं, पर प्रभु के मार्ग सीधे हैं। हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य के मार्ग टेढ़े मेढ़े, भुलैया, पता नहीं लगता कहां जाए क्या नहीं, चारों तरफ घूम के सेम जगह पे आ जाते हैं। इतना संघर्ष किया, इतना घूमे, इतना किया, और रिजल्ट क्या था? उसी जगह पे वापस आ गए। और जो संतुष्टि, जो ठिकाना, सही मंजिल पे पहुंच जाना, वो परमेश्वर के भय के अंदर है। वो सुख प्रभु के भय के अंदर। संघर्ष करते हो, मेहनत करते हो, बट रिजल्ट कोई नहीं है। वो चीजें प्रभु का भय लाता है। हालेलुया, हालेलुया। मलाकी 3:16। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। क्या बातें कर रहे हो? यहोवा के भय मानने वाले, वो सुन रहा है ध्यान लगाकर। क्या लिख रहा है? ध्यान धरकर प्रभु सुन रहा है। द लॉर्ड पेड अटेंशन। आप सबको चुप करा देते हो, समझ रहे हो? आप ध्यान लगाते हो कि क्या बोल रहा है, मुझे सुनने दो। उनकी सुनता था। और जो यहोवा का भय मानते हैं, उसके नाम का सम्मान करते हैं। हालेलुया। तो ये दोनों चीजें आ रही हैं। प्रभु का भय मानना, उसके नाम का सम्मान करना, मतलब उसकी आज्ञा को मानना। समझ रहे हो कि नहीं? प्रभु यीशु ने क्या कहा? तुम मुंह से तो प्रभु प्रभु बोलते हो, पर तुम मेरी आज्ञाओं पे नहीं चलते। इसका मतलब अगर तुम मेरे नाम का आदर करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। उसके नाम का आदर करना मतलब उसकी आज्ञाओं को मानना। तो यहोवा का भय और उसके नाम का सम्मान मतलब उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। तो उनके स्मरण के निमित्त, जब मूल उद्देश्य इस जीवन का पूरा हो रहा है, तो क्या है? उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती है। आपकी बायोग्राफी लिखी जा रही है। बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी होती है जब एक व्यक्ति खुद अपने बारे में लिखता है, और बायोग्राफी होती है जब कोई और एक व्यक्ति के बारे में लिखता है। हालेलुया। तो दूत आपकी बायोग्राफी लिख रहे हैं स्वर्ग में। हालेलुया। स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती है। तो प्रभु प्रसन्न होता है
आपको पता है प्रभु प्रसन्न होता है उनसे जो प्रभु का भय मानते हैं। निकालेंगे भजन संहिता निकालो 147 147 वर्स 11। यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। तो यहोवा के डरवैयों से प्रभु प्रसन्न होता है। जब आप प्रभु के भय में चलते हो, आप प्रभु को प्रसन्न करते हो। हालेलुया। तो प्रभु को प्रसन्न कैसे कर सकते हैं? यहोवा के भय में चलते हुए। यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है। उसको आपकी मीठी लुहावनी बातें नहीं, भय मानना प्रसन्न करेगा। यीशु ने क्या कहा? तुम तो प्रभु प्रभु करते हो, तुम्हारी आवाज तो बहुत सुरीली है, तुम्हारे शब्द तो बहुत अच्छे हैं, बहुत लुहावने हैं, पर तुम्हारे हृदय मुझसे परे हैं, तुम्हारे अंदर यहोवा का भय नहीं। तो उसे प्रसन्न करना मतलब उसके भय में चलना। यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। हालेलुया हालेलुया। सभी प्रभु का भय को अपनी लाइफ का एक प्रथम हिस्सा बनाना है। सुलेमान ने कहा जीवन का मूल उद्देश्य यही है कि उसका भय मानो और उसकी आज्ञाओं को मानो, उसके भय में चलो, उसकी आज्ञाओं को मानो। 2 कुरिन्थियों 7 उसका 1। अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, ये प्रॉमिसेस हमें मिले हैं, ये वायदे प्रभु से हमें मिले हैं, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें। शुद्ध करना मतलब उसकी आज्ञाओं को मानना। हर मलिनता से शुद्ध करें अपने शरीर और आत्मा को, और प्रभु का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। तो पवित्रता कैसे सिद्ध होगी? परमेश्वर के भय के द्वारा। असल में निचोड़ आप देख रहे हो हर जगह जो हम पढ़ रहे हैं, प्रभु का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें, मतलब प्रभु की आज्ञाओं में चलना। तो ये दोनों चीजें जो जीवन का मूल उद्देश्य है। हालेलुया। यहोवा का भय और उसकी आज्ञा मानना, यहोवा का भय उसकी आज्ञा मानना। भय आपको गलत चीजें या जो वचन के विरोध में है वो करने से रोकेगा, और आज्ञाओं के साथ आप उस वचन को पूरा करते हुए आगे बढ़ते हो। हालेलुया। भय आपको गलत कदम लेने से रोकता है, और वचन को मानना आप सही कदमों को आगे लेते हो। हालेलुया। तो गलत की ओर आप अपने आप को रोक भी रहे हो और सही की ओर आप कदम बढ़ा भी रहे हो। तो दोनों चीजें चल रही हैं, प्रभु का भय और उसकी आज्ञा मानना। तो मूल उद्देश्य समझ गए ना? बहुत बड़ी थियोलॉजी की आपको जरूरत नहीं है। हाँ, ये साधारण सा निचोड़ है जो हर एक व्यक्ति के लिए है। आप सबको जय मसीह की। इसी तरह से परमेश्वर के और सामर्थी और अद्भुत प्रकाशनों को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। हालेलुया।